आमंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन इतना जरूर आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो इस्तीफा दिया है वो उसके बाद एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की अब शुरुआत होगी, यानी कि महागठबंधन के जितने भी विधायक हैं उनकी एक बैठक होगी। उस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा विधायक दल का, और फिर जो जितने भी घटक दल हैं उनका समर्थन पत्र सौंपा जाएगा और उसको लेकर के जो घटक दल के नेताओं के साथ नीतीश फिर राजभवन जाएंगे, उनको वो अपना समर्थन पत्र देंगे और जो संख्या बल है वो प्रदर्शित करेंगे कि विधानसभा में उनका बहुमत है और उस आधार पर फिर से मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दी जाए। तो ऐसी परिस्थिति में फिर महामहिम राज्यपाल उनको आमंत्रित करेंगे और तब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि मंत्रिमंडल गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुख्यमंत्री समेत उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी फिर से शपथ लेंगे। अभी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, राज्यपाल को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया है। अब देखना है कि आगे आगे क्या होता है। जी अशोक जी, लेकिन जो खबरें आ रही है और कहा जा रहा है कि आज ही जो नई सरकार को लेकर दावा है वो पेश करने की बात कही जा रही थी कि ऐसा हो सकता है कि आज ही ये दावा पेश हो, क्या लग रहा है ऐसा? बिल्कुल, देखिए ये सारी प्रक्रिया आज ही पूरी कर ली जाएगी। आरजेडी के सभी विधायक अभी राबड़ी देवी के आवास पर मौजूद हैं। आप अगर 2017 को याद करिए अमित, तो 2017 में भी जिस समय नीतीश ने आरजेडी से अलग होने का फैसला लिया था तो उसके तुरंत बाद ही बीजेपी के सभी विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास और वहीं नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना गया था और समर्थन पत्र भी राज्यपाल को सौंपा गया था। तो ऐसी परिस्थिति में आज भी जो उम्मीद की जा रही है कि विधायकों की एक बैठक होगी और उस बैठक में औपचारिक रूप से नीतीश को नेता चुना जाएगा महागठबंधन का, और वह समर्थन पत्र लेकर के नीतीश कुमार फिर जाएंगे महामहिम राज्यपाल को। अब देखना यह है कि राज्यपाल फिर नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए नीतीश को कब अधिकृत करते हैं या कब आमंत्रित करते हैं। फिलहाल यह कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है और अब चुनाव की जो प्रक्रिया है, मुख्यमंत्री के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो फिर शुरू होगी और उसके लिए महागठबंधन के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में उन्हें नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो राज्यपाल से मिलेंगे और फिर शपथ ग्रहण समारोह की जो है तैयारी होगी। राज्यपाल को अभी देखना होगा। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया। चलिए, लेकिन अगर अशोक जी अभी इस्तीफा सौंप दिए, बात पूरी क्लियर हो गई, गठबंधन टूट गया, नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बॉडी लैंग्वेज हाल के दिनों तक ये दिखा रहा था कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ ऑल इज वेल है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, चाहे राष्ट्रपति पद के चुनाव हो, उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो या तमाम चीजें हों, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो पटकथा है ये पूरे गठबंधन टूटने की, ये काफी पहले से लिखी जा रही थी। क्योंकि अगर हम बात करें जो जिस तरीके से इफ्तार पार्टी हुआ और वहां पहुंचे मुख्यमंत्री, जो आवभगत किया गया, तमाम चीजें हैं या फिर और भी मुद्दे, तो लग रहा है कि पहले से पटकथा लिखी हुई थी। बिल्कुल, हमने बार बार कहा है कि ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने इसकी पटकथा पहले ही लिख दी थी। आज उसका कहिए कि पूर्णाहुति हुआ, आज वह पूरा हो चुका है। और यह कह सकते हैं कि जो आप पिछले दिनों देखें तो अग्निपथ योजना के बाद जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही थी और जिस तरह से बातचीत हो रही थी दोनों दलों के नेताओं के बीच और जो तल्खियां थी उससे साफ जाहिर था कि यह गठबंधन ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता है। और यही वजह रही कि पिछले दिनों जब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी कौन होती है केंद्रीय मंत्रिमंडल में, हमारे गठबंधन को टूटना ही है और वह गठबंधन अब टूट चुका है। अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है कि मुख्यमंत्री फिर सब शपथ लेते हैं। जी चलिए, तो ये साफ तौर पर इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बने रहिए, आगे भी आपके पास हम लगातार आते रहेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को बता दें कि राज्यपाल को विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है मुख्यमंत्री ने। नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और जो नई सरकार के गठन का स्वरूप है उसको लेकर कवायद शुरू हो गई। राज्यपाल से मिलकर इस्तीफा सौंप दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और अब इसको लेकर नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है और सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी हो गई है। इस प्रक्रिया के पूरी होने के बाद अब किस तरीके से ये चीज़ें आगे बढ़ेगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज ही ये प्रक्रिया एक तरीके से कहा जाए कि पूरी हो जानी है और
जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंपा है और विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया है राज्यपाल फागू चौहान के, उसके बाद अब वहां विधायक दलों की बैठक होगी और उसमें औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। फिर उसके बाद मंत्रिमंडल गठन की बात होगी और शपथ ग्रहण की बात होगी। तो तमाम चीजें जो है उस पर अब कवायद शुरू हो गई है और ये प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है और तमाम विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो भी मुख्यमंत्री ने सौंपा है राज्यपाल को। तो नई सरकार के और आपको बता दें कि इसी को इस घटनाक्रम के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी चल रहा है और चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। तो लगातार ये पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। जिस तरीके से ये चीजें आज देखने को मिली है और बीजेपी एक तरीके से बार बार ये कह रही थी कि गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछले दिनों बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जेपी नड्डा आए थे। जेपी नड्डा ने साफ तौर पर यह कहा था कि 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे नीतीश कुमार और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जदयू अंदर से इसके लिए राजी नहीं थी और जिस तरीके से जदयू की ओर से कदम उठाया जा रहा था, साफ तौर पर यह लग रहा था कहीं ना कहीं जदयू मौका तलाश कर रही कि कैसे इस गठबंधन से अलग हुआ जाए। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लालू आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार लालू